गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.5 पढ़ेंगे। इसका पहला नियम है आव्यूह का सखंडज होता क्या है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आव्यूह का सखंडज को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनीशन है, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे दिया हुआ है का सखंडज आव्यूह बड़े ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए आई जे के रूप के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। यानी जो हम इसका सखंडज निकालते हैं वो आव्यूह ए आई जे यानी कैपिटल ए आई जे यानी सखंड के परिवर्तन ट्रांसपोज के रूप में परिभाषित होता है, जहाँ कैपिटल ए आई जे और स्मॉल ए आई जे का सखंड है। हमने बताया था ना कि कैपिटल ए आई जे को सखंड बोलते हैं और एम आई जे को उपसाड़ी। आव्यूह ए के सखंडज को एडजॉइन ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी आव्यूह का सखंडज आव्यूह को क्या करते हैं, एडजॉइन ए से आव्यूह के सखंडज को एडजॉइन ए से डिनोट करते हैं। यदि हमारा ए बराबर इस रूप में दिया है आव्यूह A1 A2 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो हमारा एडजॉइन ए क्या हो जाएगा, पहले उसका सखंड निकालेंगे। सखंड हमने निकालना बताया था इससे आगे की वीडियो में। तो सखंड निकालेंगे, सखंड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे जो निकालेंगे। फिर एडजॉइन ए हमारा होता क्या, जो सखंड निकाला है उसका परिवर्त यानी ट्रांसपोज, टी या डैश लगाते थे ना वो, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये पंक्ति क्या हो जाती है, हमारा स्तंभ में चेंज हो जाता है। तो यही हमारा एडजॉइन ए आता है, यानी आव्यूह का सखंडज होता है। तो ये हमारी पंक्ति जो दी हुई है, देखो ये A11 A12 A13 है, ये स्तंभ में चेंज हो गई सारी। तो यही हमारा होता है आव्यूह का सखंडज। और अगला नियम है 2x2 कोटि के वर्ग आव्यूह ए बराबर 2x2 यानी पंक्ति भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो। तो हमारा दिया है ए बराबर A11 A12 A21 A22 का सखंडज एडजॉइन ए A11 और A22 यानी 2x2 ऑर्डर का यदि हमारा आव्यूह दिया हुआ है तो इसका एडजॉइन ए कैसे निकालते हैं ये हमें बताया गया। A11 और A12 को परस्पर A22 को परस्पर बदल देते हैं एवं A12 और A21 के चिन्ह परिवर्तित कर देने से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एडजॉइन ए हमारा ये दिया है, एडजॉइन ए क्या हो जा रहा है, A11 और A22 को आपस में चेंज कर दिया गया है चेंज, और इसकी दोनों की साइन चेंज कर दी गई है। यही हमारा क्या होता है एडजॉइन ए, जब हमारी पंक्ति का ऑर्डर क्या हो 2x2 के, यानी कोटि उसकी क्या है 2x2 हो, तो ऐसा होता है एडजॉइन। अगला नियम है, यदि कैपिटल ए कोई स्मॉल एन कोटि का आव्यूह है तो ए ब्रैकेट में एडजॉइन ए बराबर एडजॉइन ए इंटू ए बराबर सारणिक में ए आई, जहाँ आई एन कोटि का तत्समक आव्यूह है, एन कोटि का तत्समक आव्यूह है। ये नियम आपको पूछा जा सकता है MCQ के थ्रू, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और अगला नियम है, एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणी कहलाता है, अव्युत्क्रमणी कहलाता है यदि सारणिक में ए बराबर 0 है। ये भी आपको MCQ में आ सकता है कि एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणी कहलाता है सारणिक में ए इक्वल टू 0। आगे चलते हैं हम, एक वर्ग आव्यूह, अगला नियम है, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणी कहलाता है यदि, ये अव्युत्क्रमणी था, ये हम क्या पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमणी, जब सारणिक में ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाएगा। अगला नियम है, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात सारणिक में ए बी बराबर सारणिक ए इंटू सारणिक बी, जहाँ ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। यानी समझ में आया, यानी दोनों आव्यूह का यदि सारणिक का गुणनफल है तो दोनों का अलग अलग भी गुणनफल सेम आएगा। अगला नियम है, एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणी आव्यूह है। जब यदि व्युत्क्रमणी आव्यूह होगा तभी आव्यूह ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, अन्यथा
नहीं होगा। तो व्युत्क्रमणी होने के लिए क्या होना चाहिए, साड़िक में ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा ये व्युत्क्रम होगा, अन्यथा व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं, यानी उसका अस्तित्व नहीं है। तो कोई भी वर्ग आव्यूह हो उसका व्युत्क्रम निकालने का सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1 साड़िक में ए एडजॉइन ए, ये सूत्र होता है। इसका यूज होगा आपके चैप्टर में, तो आपको समझ में आएगा। अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। सखंडज ज्ञात करना, हमने सखंडज निकालना बता दिया, कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 दिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए बराबर, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, ठीक है। तो ए बराबर हमने लिया है 1 2 3 4 दिया हुआ है आव्यूह में। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सखंड। सखंड और सखंडज में अंतर है बेटा, ध्यान देना आप लोग। सखंड ए आई जे से डिनोट करते हैं और सखंडज क्या होता है, एडजॉइन ए होता है। दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सखंड निकालेंगे। तो सखंड निकालने के लिए हमने बताया था, यदि हम ए आई जे बराबर -1 पर आई प्लस जे एम आई जे होता था। अब इसका निकालेंगे हम, A11 निकालना है। A11 यहाँ होता है, तो इसके सामने का ये गया, बचा ये, यानी 4 आ गया। A12 निकालना है। A12 निकालना है, ये भी ध्यान देना, -1 पर यदि प्लस सम घात है तो प्लस आएगा, यदि विषम घात है तो माइनस आएगा। ये भी प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। अब A12 कहाँ, ये है, तो इसके सामने का ये गया और ये आया 3 आया। लेकिन ये 2 और 1 जोड़ेंगे, -1 पर 3 घात होगी, यानी माइनस आएगा, इसलिए माइनस कर दिया गया। A21 यहाँ आएगा, तो इसके सामने का ये गया और ये गया, बचा ये 2। अब यहाँ पर देख लेंगे 2 और 1 3 होता है, यानी माइनस साइन आएगा, तो -2 आ गया। इसी तरह A22 यहाँ आता है, इसके सामने का ये गया, बचा 1 और 2 और 2 4 होता है, यानी -1 पर यदि 4 घात होगी तो 1 ही आएगा हमारा, यानी आंसर 1 आ गया। एडजॉइन ए क्या होता है, हमने बताया था कि जो ये साड़िक होती है इसका क्या होता है, परिवर्त होता है, ठीक है। तो यदि ये हमारा क्या बन रहा है, ए बराबर हमारा आ गया, ये हमारा बन गया 4 -3 -2 और 1, ये बना हमारा। तो इसका हमको परिवर्त लाना है ना, एडजॉइन ए। हमने बताया था कि एडजॉइन ए क्या होता है, इसका परिवर्त। परिवर्त का मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करो। तो हमने क्या किया, 4 -3 इसको पंक्ति को स्तंभ में के चेंज कर दिया, तो 4 -3 यहाँ आ गया और -2 1, तो -2 1 आ गया, स्तंभ में चेंज कर दिया ना, यही हमारा एडजॉइन ए है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोग खुद कर लेना, इसी तरह करना है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या दिया है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइन ए बराबर एडजॉइन ए बराबर साड़िक में ए आई है। यानी अभी ये सूत्र भी दिया था, अभी इसको प्रूव करने के लिए भी दिया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 2 3 -4 -6, तो हमने मान लिया है कि ए बराबर इतना है। अब देखो, हमारा एडजॉइन ए निकालना है और साड़िक भी निकालनी है। तो जो निकालना है, पहले हमने साड़िक ए निकाल लिया है। साड़िक का मान निकालने के लिए इसको भी पहले आव्यूह में दिया है, तो साड़िक में चेंज करेंगे। तो साड़िक में चेंज किया हमने, फिर इसके बाद साड़िक को हल करेंगे। तो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है माइनस साइन के साथ। तो इसका गुणा किया -12 आया, फिर माइनस साइन, इसका गुणा किया 12 आया माइनस, यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आगे चलते हैं, हमको जो जो निकालना है वो निकाल लेंगे, ठीक है। एडजॉइन ए भी निकालना है, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सखंड निकालना पड़ेगा, यानी ए आई जे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जितना ऑर्डर का दिया है। तो A11 हमने निकाला, जैसे निकालना बताया था अभी ऊपर, वैसे ही निकालना है हमको। देखो ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, A11 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -6 आएगा, -6 आया। और A12 ये रहा, तो इसके सामने का ये गया, बचा ये -4, और ये 2 और 1 कितना होता है, -3 होता है, 3 यानी -1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 आ गया। और A21 ये आएगा, इसके सामने का ये गया और ये गया, ये 3 बचा, ये भी 2 और 1 3 बचेगा, यानी माइनस आएगा, -3 आया। और A22 ये आया, इसके सामने का ये गया और ये गया, बचा 2, और A22 यानी 4 घात, यानी समी आएगा, यानी 2 ही आएगा, आ गया हमारा। और एडजॉइन ए क्या होता है, जो हमारा ये हमने निकाला है, इसको जो करते हुए रख देते हैं A11 A12 के जगह, इसका परिवर्त होता है। यानी हमने यहाँ पर इसको बता दिया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है।
परिवर्त को इससे डिनोट किया, टी लगाओ या डैश लगाओ, ठीक है। तो -6 4 -3 2 आया, A1 1 A1 2 A1 3 A21 A22। तो इसका क्या होता है, एडजॉइन हमारा इसका परिवर्त होता है, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। क्या हमने चेंज, -6 4 -6 4 -3 2 -3 2 आगे हमारा एडजॉइन है। अब हमको निकालना क्या था, ए एडजॉइन ए निकालना था। अभी का गुणा कर लेंगे गुणनफल वाले नियम से, दोनों को एक ही वैल्यू लिखा जो क्वेश्चन में दिया है, एडजॉइन ए निकाला हमने वो रख दिया। गुणा के नियम से करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ फिर दूसरे के साथ करते हैं, तो गुणा वाला नियम लगाया हमने, तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। हमने गुणा वाला नियम पहले आपको बताया है, उसी आधार पे इसको करना है। ये आ गया हमारा, और इसको सॉल्व करेंगे तो सारा 0 0 आ रहा है, यानी हमारा आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद एडजॉइन ए निकालना है हमको। पहले एडजॉइन ए की वैल्यू रखनी है, फिर ए की वैल्यू, तो हमने फिर से वापस से रख दिया एडजॉइन ए की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, फिर से वापस गुणनफल वाला नियम है, लगाएंगे हम, इतना हमारा आ गया। और इसको भी हल करेंगे तो ये भी 0 आएगा। और हमें और क्या निकालना था, साड़िक में आई निकालना था, और हमने बताया था कि आई किस हिसाब से लेते हैं। यदि हमारा ए का 2x2 ऑर्डर का है, साड़िक अभी ए 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ है, तो आई भी हम क्या करते हैं 2x2 ऑर्डर का ही लेते हैं। और यदि ए 3x3 ऑर्डर का दिया है तो आई भी 3x3 ऑर्डर का लेते हैं, पहले हमने बता दिया है। तो अब साड़िक में आई, ए की वैल्यू साड़िक में 0 आई है, हमने पहले निकाल लिया है। और आई की वैल्यू यदि 2x2 ऑर्डर का है ए हमारा, तो आई भी 2x2 ऑर्डर का लेंगे, तो 1 0 0 1, इसका गुणा करेंगे सारा 0 ही आएगा। यानी तीनों की वैल्यू हमारा प्रूफ हो गया कि ए एडजॉइन ए बराबर एडजॉइन ए बराबर साड़िक में ए आई होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इसी तरह प्रूफ करना है, आप लोग कर लेना। ओके।